हेलो एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज यहाँ पे आइसोलेशन के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन क्या होता है और आइसोलेशन के टाइप्स क्या है, कैसे वेलोसिटी आपको आइसोलेशन पे इफेक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेशन एक्चुअल में होता क्या है। Isolation of a body or an object is defined as the change in velocity per unit time है। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो रही हो वो यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। मतलब वेलोसिटी जब चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेशन। Isolation of an object may also be defined as the rate of change of velocity of the object, that is isolation is equal to क्या होता है आपका, change in isolation is equal to change in velocity upon time taken। अगर मान लीजिए t1 टाइम पे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v1 है, और t2 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, आपका v2 है, तो आइसोलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। मीन्स डेल्टा वी मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये चीजें क्या कहलाता है, आपका आइसोलेशन कहलाता है। तो आइसोलेशन में आप देखिए ध्यान से, आइसोलेशन क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसका डायमेंशन अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन, या अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपका क्या है, टाइम है, मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। इसकी यूनिट कितनी क्या हो जाएगी आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। तो देखिए केस फर्स्ट, अब यहाँ से इस फार्मूले से आपको क्लियरली आपको दिख रहा है कि आइसोलेशन आपका डिपेंड कर रहा है V2 V1 पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे। तो यहाँ से देखिए केस फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, कि अगर आपका V2 ग्रेटर हो इन कंपेरिजन टू V1, V2 ग्रेटर होने का मतलब क्या है, पार्टिकल पहले क्या करिए, सपोज करिए वो लेस स्पीड से और लेस वेलोसिटी से क्या है, प्रोसीड कर रहा है। इसके बाद कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर जा रही है। तो उस केस में क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी आपका ज्यादा होगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब कोई व्हीकल आपका स्टार्ट होता है उस टाइम की वेलोसिटी, और जब व्हीकल स्पीड पकड़ लेता है उस टाइम की वेलोसिटी जो होगी, वो उस केस में क्या होगा कि आइसोलेशन क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव आइसोलेशन। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि V2 इज ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, V1 के। मतलब A आपका क्या होगा, पॉजिटिव, A पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि ये जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। केस सेकंड क्या है, निगेटिव आइसोलेशन। ये जो केस सेकंड है आपका निगेटिव आइसोलेशन क्या है, जिसे मान लीजिए कि कोई व्हीकल आपका चल रहा है, उसकी स्पीड कुछ है, इसके बाद वो एकाएक ब्रेक लगा देगा। जब ब्रेक लगा देगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इनिशियल स्पीड ज्यादा है और फाइनल स्पीड क्या है आपका, कम है। तो वहां पे क्या होता है, जो आइसोलेशन होता है आपका निगेटिव आइसोलेशन होता है, उसको अदर वर्ड में कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन। तो यहाँ से रिटार्डेशन के केस में क्या होगा कि A इज इक्वल टू आपका क्या होगा, निगेटिव। तो मीन्स ये कंडीशन आपको कब मिलेगा, जब V1 इज ग्रेटर देन किसके होगा, आपका V2 से। तो उस केस में क्या होगा, A की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, निगेटिव। केस थर्ड है आपका जीरो आइसोलेशन। जीरो आइसोलेशन कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मीन्स V1 और V2 क्या है, आपके बराबर है। जब V1 और V2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में आइसोलेशन क्या मिलेगा, आपका जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा, आइसोलेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तीन तरीके से आपके कंडीशन है। तो पहला आपका आइसोलेशन पॉजिटिव, मतलब जो व्हीकल है वो आइसोलेट कर रही है। आइसोलेट करने का मतलब क्या है, उसका आइसोलेशन क्या है, आपका बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा कंडीशन है निगेटिव आइसोलेशन, मतलब डी आइसोलेशन, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं रिटार्डेशन। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आइसोलेशन की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या है, आइसोलेशन की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे पॉसिबल वेज ऑफ वेलोसिटी चेंज, मतलब वेलोसिटी को चेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन तरीके
से आप वेलोसिटी को आपको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यही वेलोसिटी जब चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट क्या होगा, आपका आइसोलेशन भी आपका चेंज होगा। तो देखिए पहला वेज क्या है, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस दैट इज आइसोलेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड। मतलब ये कंडीशन कब होता है, जब आइसोलेशन और वेलोसिटी क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये कंडीशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगा तो उस केस में आप देखते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, आइसोलेशन सेंट्रीपिटल आइसोलेशन मान लीजिए ये अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, जस्ट टेंजेंट पे ट्राई करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी और आइसोलेशन जब परपेंडिकुलर होंगे तो वो उस केस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो और यहाँ पे ये कंडीशन किसका होगा, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अगला है व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ये कब होता है, जब ए पैरेलल या एंटी पैरेलल किसके होगा, वी के। तो जैसे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर अंडर ग्रेविटी, जैसे सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यूनिफॉर्मली आपका ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका क्या होगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो उस केस में क्या है, वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है, और आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, आपका नीचे की तरफ है, एंटी पैरेलल है। और ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को आपको गिराएंगे तो उस केस में ग्रेविटी और वेलोसिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो कंडीशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एग्जाम्पल है आपका ए पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी। तीसरा तरीका क्या होता है, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तीसरा कंडीशन क्या है, जब दोनों आपका चेंज हो। ये चेंज कब होता है, जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर आप देखेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट पे आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका तो नीचे लग रहा है, लेकिन पार्टिकल क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो यहाँ पे है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला होगा और ये तो दूसरा ये होगा। तो वहां पे जो वेलोसिटी चेंज होता है तो वो कंडीशन आपका क्या कहलाता है, थर्ड कंडीशन जैसे है। अब आप जानते हैं कि आपका आइसोलेशन क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। जिधर आपका वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन होगा उधर आपका क्या होगा, आइसोलेशन की भी डायरेक्शन होगा। एसआई यूनिट ऑफ आइसोलेशन क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन आपको पता है आइसोलेशन का, आपका डायरेक्शन क्या, डायमेंशन क्या होगा, यल टी की पावर -2। अब टाइप्स ऑफ आइसोलेशन में आप देखिए, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या होते हैं आपके, जैसे आप पिछली क्लासेस में आपको बताएं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसी तरह क्या है टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। ये भी आपके चार तरीके से होते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म, दूसरे को नॉन यूनिफॉर्म, तीसरे को एवरेज और चौथे को इंस्टेंटेनियस। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वही सिमिलर है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। जब अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म आइसोलेशन। यहाँ पे बेसिकली हम लोग चर्चा किसका करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम में आईआईटी और नीट में क्वेश्चन पूछते हैं वो इंस्टेंटेनियस पे ज्यादा बेस्ड होता है। तो हम लोग इन दोनों को ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों जो पैरामीटर आपका ऊपर है ऑलरेडी पहले से ही आप जानते हैं डिफिनीशन में आप क्या कहेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी जब चेंज होगी तो वहां पे क्या होगा, कौन सा आइसोलेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा मतलब। और दूसरा क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी जब चेंज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज आइसोलेशन। एवरेज आइसोलेशन क्या होता है, द एवरेज आइसोलेशन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन टू अंडरगो दिस चेंज। लेट v t1 and v t2 be the magnitude of the respective velocities, then average velocity is given by, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, a is equal to वेक्टर a is equal to v t2 minus v t1 या डेल्टा t2 minus t1 डिफरेंस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, मींस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आपका इंस्टेंटेनियस आइसोलेशन। इंस्टेंटेनियस आइसोलेशन मतलब क्या होता है, वो आइसोलेशन जिसपे t इज इक्वल टू 0 पे किसी पार्टिकल का कितना आइसोलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस आइसोलेशन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस आइसोलेशन इज द आइसोलेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट
any given point, the limiting value of average acceleration as delta t tends to 0 is called the instantaneous acceleration. That is vector a is equal to limit delta t tends to 0 delta v upon delta t is equal to delta v upon delta t। मतलब ये आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, मतलब जो हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt। इसको दूसरे वर्ड में अगर मान लीजिए पोजीशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर लिखेंगे। पोजीशन में रहेगा तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए d2x बाई dt स्क्वायर। कहने का मतलब कि दो बार डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। देखिए एक यहाँ पे फ्लो चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते हुए इस चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से ख्याल रहेगा तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या देगा, हमको एक्सेलरेशन देगा। मतलब डिफरेंशिएशन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट का करेंगे तो वो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिए हैं, ये एरो का भी निशान भी लगाए हुए हैं। तो मतलब इस साइड से अगर डिफरेंशिएट करेंगे पहली चीज को तो दूसरी चीज मिलेगी, दूसरी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो तीसरी चीज, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब इसके बाद इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस आप देखिए, अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। मतलब रिवर्स प्रोसेस, मतलब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये देखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कुछ फार्मूले ये चीजें हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी के पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन टी के पावर एन माइनस वन। पहले तो ये चीज डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला आप याद रखिए। दूसरा आप याद करिए डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो इसको चीजें हम बताएं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये दो फार्मूले डिफरेंशिएशन का आप याद रखिए, क्योंकि इसका यूज आपको आगे वाले जो न्यूमेरिकल हम बताएंगे वहां पे होगा। इसके बाद एक फार्मूला, आप दो तो फार्मूले डिफरेंशिएशन के हुए, अब दूसरा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन का आप याद करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब इसकी पावर में एक जुड़ जाता है, और जितना पावर में जुड़ा उतने से क्या होगा, आपका डिवाइड होगा। और दूसरा चीज ये, इसको t के भी टर्म में आप याद करिएगा, t के पावर n dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n t के पावर n माइनस t के टर्म में भी आप याद करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर n dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये दो चार फार्मूले हैं जिसको आप एक तरीके से कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन का, सेकंड है ये याद करिए, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला ये आप याद रखिएगा। ये फार्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको क्या होगी, बहुत आसानी होगी। चलिए कुछ हम क्वेश्चन इस पे देखते हैं, एक्सेलरेशन पे क्या है। जैसे देखिए कह रहा है, एक ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मीन्स एक्सेलरेशन अब क्या क्या दिया हुआ है आपको, जैसे देखिए v1 आपका दिया हुआ है, कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, और v2 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम क्या है, सेकंड में दिया है। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। पहले 80/5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका
9 से 2 से काट दीजिए, ये 40 मीन्स 200/9 मीटर पर सेकेंड, या ऐसे ही फ्रैक्शन में ही रखी रहिए। इसके बाद V2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 60 × 5/80 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें भी बेस में 9 रहने दीजिएगा, 2 से ही काट दीजिएगा, 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद पूछ रहा है एक्सीलरेशन, टाइम t = दिया हुआ है 0 से कितना हो रहा है, t = आपका क्या है 5 सेकेंड, मतलब डेल्टा t = कितना है आपका 5 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सीलरेशन a = क्या हो जाएगा v2 - v1 अपान डेल्टा t हम जानते हैं, यहाँ से रख दीजिए। तो वेक्टर a = या a = आपका कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही निकालना रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका V2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो V2 की वैल्यू कितनी है आपका 150/9 - 200/9 अपान 5। तो A = कितना हो जाएगा -50/9 अपान 5। इसको काट दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 10। A = -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इंस्टेंटेनियस पे लिए हुए हैं। यहाँ पे द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय इक्वेशन x = 2t³ - 6t² + 12t + 6। एट व्हाट टाइम द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। वो टाइम क्या होगा जिसपे बॉडी का एक्सीलरेशन कितना हो जाए 0। तो टाइम निकालने सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा एक्सीलरेशन मिलेगा, और इसके बाद एक्सीलरेशन को हम क्या करेंगे 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। तो 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, वहां से टाइम की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। x = आपका क्या है 2t³ - 6t² + 12t + 6। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा v = dx/dt। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो d/dt x की वैल्यू आपको कितनी है 2t³ - 6t² + 12t + 6। अब ये d/dt सिंबल सबके साथ लगा दीजिए कि देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो d/dt ऑफ t³ माइनस यहाँ से 6 को बाहर कर दीजिए, d/dt ऑफ t² प्लस यहाँ पे 12 को बाहर करिए, d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 6। अब यहाँ पे वैल्यू को फार्मूला जो भी ऊपर जस्ट बताए हैं, आपको क्या बताए हैं d/dt ऑफ t के पावर n = n t के पावर n - 1, मतलब इसका पावर 1 घट जाएगा। तो यहाँ से करिए, ये हो जाएगा 2 × 3t² -6 × 2 × t, मतलब t आप डायरेक्ट लिख लीजिए t प्लस 12 t के पावर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, t के पावर 0 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब कितना हो जाएगा 6t² - 12t + 12। ये वैल्यू आपको मिला किसका v की वैल्यू इतनी मिल गई। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको एक्सेलरेशन। तो अब वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमको 0 रख के t की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो a = क्या मिलेगा आपको dv/dt। तो यहाँ से d/dt v की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, v कितना है आपका 6t² - 12t + 12। अब ये d/dt सिंबल सबके साथ लगा दीजिए, 6 बाहर हो जाएगा, तो d/dt ऑफ
टी स्क्वायर माइनस 12 डी बाई डी टी ऑफ टी के पावर 1 कर दीजिएगा प्लस डी बाई डी टी ऑफ 12। यहाँ से करिए 6 इंटू 2t, यहाँ से देखिए t की पावर 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, मीन्स माइनस 12 प्लस 0। यहाँ पे मिल जाएगा आपको a इज इक्वल टू आपको कितना मिला 12t माइनस 12। तो अब यहाँ से देखिए 12t माइनस 12 मिला, यहाँ पे आइसोलेशन a इज इक्वल टू 0 रखना है तो 0 रख दीजिए। तो 12t माइनस 12 या 12t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाई 12 मीन्स कितना हो जाएगा 1, मतलब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो इस तरह के जो इंस्टेंटेनियस पे बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। अगला जो हमारा लेक्चर सीरीज होगा वो बेस्ड होगा आपका कंप्लीटली PYQ पे, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपका आइसोलेशन से पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम अगला जो लेक्चर सीरीज होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। अगले लेक्चर सीरीज में आइसोलेशन के न्यूमेरिकल के साथ वहाँ पे मिलते हैं, और अगला जो हमारा लेक्चर सीरीज होगा उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, आइसोलेशन से रिलेटेड जो PYQ पूछे गए हैं उसके न्यूमेरिकल की वहाँ पे हम चर्चा करेंगे।